वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? खैर से हैं? ठीक ठाक हैं। चैप्टर 4 का एक और टॉपिक, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बाय कॉन्टैक्ट चैम्बर प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ कंपाउंड्स कहा जाता है और उसकी वजह उसका यूजेज है डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने में और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में से इस्तेमाल किया जाता है। वाइडली सल्फ्यूरिक एसिड को हम प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट मैथड से, फ्रॉम कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड लेड चैम्बर प्रोसेस। तो हमारे सिलेबस के अंदर लेड चैम्बर प्रोसेस नहीं है, सिर्फ कॉन्टैक्ट चैम्बर प्रोसेस है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए जो हमें और यूज़ करनी है वो है आयरन पायराइड या सिंपल सल्फ़र। सल्फ़र हरमन फ्राश मैथड के ज़रिए सल्फ़र बेड से हासिल होता है और हम यहाँ पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट सल्फ़र के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसको हमें सेपरेट करना होगा। लेकिन पहले हम सबसे पहला जो हमारा चैम्बर है, इसमें से हम सल्फ़र को पास आउट करते हैं और सल्फ़र का रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन से करवाते हैं। तो ये दिस इज़ कॉल्ड एज पायराइड चैम्बर। पायराइड चैम्बर में सल्फ़र और ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन होता है और ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अगर आप देखें तो हमारा जो ए स्टेप है वो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र है। ठीक है, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र करते हैं। सल्फ़र की ऑक्सीडेशन पायराइड चैम्बर में हो रही है, जहाँ सल्फ़र और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बन रही है। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ आर्सेनिक के कंपाउंड्स होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और इनको सेपरेट करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को सेकंड चैम्बर में भेज देते हैं, इसको जस्ट डस्ट चैम्बर या डस्ट कैचर भी कहते हैं। यहाँ पर जो है वो फाइन फिल्टर्स लगे होते हैं जिसके ज़रिए सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस ऊपर की तरफ जाती है और पंप की जाती है और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर उसमें से निकाल दिए जाते हैं। बट स्टिल बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स में रह जाते हैं, तो उसके लिए हम एक और चैम्बर में से उसे गुजारते हैं जिसको हम कहते हैं वॉशिंग टावर। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस फिर दोबारा वॉशिंग टावर में ट्रांसफ़र की जाती है। ऊपर से सल्फ्यूरिक वाटर का, प्योर वाटर का स्प्रे किया जाता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस ऊपर जा रही है, ऊपर से वाटर का स्प्रे किया जा रहा है। वाटर जो है वो जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के अंदर, वो भी यहाँ से एक्सपेल आउट कर दी जाती हैं। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुकम्मल तौर पर वॉश हो चुकी है, बट सल्फ़र डाइऑक्साइड मॉइस्ट हो गई है और मॉइस्ट सल्फ़र डाइऑक्साइड भी हम अगले चैम्बर में नहीं भेज सकते, जो कि इंपॉर्टेंट चैम्बर। अच्छा, मैं एक और बात बता दूँ आपको कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो यहाँ बनी थी हम यहाँ डायरेक्ट नहीं ट्रांसफ़र कर सकते कॉन्टैक्ट चैम्बर में, और उसी के लिए हम ये तीनों स्टेप कर रहे हैं जिसमें प्यूरिफिकेशन हो रही है। मतलब हमारा जो बी स्टेप है वो प्यूरिफिकेशन का है, जो इन 3 स्टेप में हो रहा है। अच्छा, क्यों नहीं भेजते, अगर आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है, तो उसकी वजह है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड में जो आर्सेनिक ऑक्साइड्स हैं वो हमारा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को डिस्ट्रॉय करने से बचाने के लिए पहले आर्सेनिक के ऑक्साइड्स को रिमूव करना ज़रूरी है। तो बहरहाल हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो वॉश हो चुकी है, बट वेट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे करते हैं, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को स्प्रे करते हैं, जिससे जो मॉइस्चर होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक ड्राइंग एजेंट भी है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर हम इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब आपके जहन में आएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड तो बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो ज़ाया तो नहीं होगा। नहीं, ये ज़ाया नहीं करना, हमने इसको रिसाइकिल करना है, ये हमारा रिसाइकिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब सल्फ्यूरिक एसिड को हम अगले चैम्बर में भेज देते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट चैम्बर प्रोसेस। कॉन्टैक्ट चैम्बर प्रोसेस में मेन रिएक्शन हो रहा है, सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस बन जाएगी और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस को अब हम अगले चैम्बर में भेज देते हैं कॉन्टैक्ट चैम्बर से, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। ये दोनों एब्जॉर्प्शन टावर है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड हम पहले से बनाया हुआ हमने, उसको इसमें यूज़ करते हैं। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करती है और एक कंपाउंड बनाती है, इसको हम कहते हैं ओलियम। ठीक है, ओलियम जो है वो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी कहलाता है और हाईली कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इतना ज़्यादा कंसनट्रेट होता है कि उसको डायरेक्ट हम यूज़ नहीं करते। इसके लिए हम एक और चैम्बर में से ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें वाटर की ऊपर से शावरिंग हो रही होती है, वाटर शावर करते हैं और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड यानी ओलियम जो है वाटर के साथ मिलकर 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, जिसमें से 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड हम पैकिंग डिपार्टमेंट में
और 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि दोबारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड को ओलियम में कन्वर्ट करे। तो यहाँ पर बार बार जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो रहा होता है, और यहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हुआ है ये आप बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं वो ज़ाया नहीं हो रहा, बल्कि वो आप रिसाइकिल जो है वो आप कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कॉन्टैक्ट चैम्बर के अंदर ये जो प्रोसेस हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन रही है। ये एक ऑप्टिमम कंडीशन में रिएक्शन होता है जिसमें हमें सल्फर डाइऑक्साइड की यील्ड को बढ़ाना होता है, जो कि 98% होती है। इसमें हम टेम्परेचर जो है वो 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, और मतलब ये बेसिकली लो टेम्परेचर है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। हाई प्रेशर जो है रखा जाता है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी एक्सेस में रखी जाती है। ये वो फेवरेबल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की यील्ड बढ़ती है। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जितना ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा हमें ओलियम मिल सकेगा, राइट। तो इस तरह हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड को हासिल कर लेते हैं। ये मेथड जो है वो 1912 के अंदर जर्मनी में सबसे पहले जो है वो डेवलप हुआ था, और उसके बाद जो है वो बहुत अच्छा मेथड है, बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है, और जिससे हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी तकरीबन 90-95% जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड प्योर फॉर्म में हासिल कर लेते हैं। आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं।